साल 1980। उम्मीदों के बोझ का साल। शंभू एक होनहार लड़का था, ऐसा बेटा जिस पर हर भारतीय माता पिता गर्व करते थे। पर रात के सन्नाटे में वह अकेला पडीडीडीएच गया था। यहां देखिए, किताबों के बीच घिरा वह लड़का उस भविष्य से डर रहा था जिसका वादा उन्हीं किताबों ने किया था। मिट्टी के तेल के लैंप की लौ अंधेरे से लड़ रही थी, पर वह केवल एक कमरे में कैद नहीं था, वह दबाव में कैद था। बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर थीं और उसके घर में फेल होने का मतलब सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक सजा ए मौत थी। फिर मलेरिया आया। वह सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, वह एक चोर था। उसने उसका समय, उसकी समझ और उसकी ताकत छीन ली। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की चमक देखिए। उसकी गोरी रंगत उस बुखार से तप रही थी जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। जब दूसरे लड़के थ्योरम्स याद कर रहे थे, शंभू मतिभ्रम और अंधेरे से जूझ रहा था। खोया हुआ हर एक दिन उसके पिता की उम्मीदों के ताबूत में एक कील की तरह था। उसके माता पिता अनुशासन के सख्त पहरेदार थे। उस दौर में प्यार अक्सर आज्ञाकारिता से मापा जाता था और गलती की सजा भारी पड़ती थी। शंभू बेल्ट के खौफ में जीता था, उस निराशा के डर में जो पल भर में गुस्से में बदल जाती थी। ये परछाई जो आप देख रहे हैं, ये हमेशा वहां थी। जब उसके पिता कमरे में नहीं होते थे, तब भी उनका खौफ वहां मौजूद रहता था। शंभू को लगने लगा था कि अगर वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो वह अपने पिता का सामना नहीं कर पाएगा। पूर्णिमा की रात। कहते हैं कि चांद समुद्र की लहरों को खींचता है, लेकिन उस रात उसने शंभू की रूह को खींचा। वह स्कूल के स्विमिंग पूल की ओर चल पड़ा, एक ऐसी जगह जो कभी हंसी और शोर से गूंजती थी, लेकिन आधी रात को वह पानी चांदी के एक आईने जैसा था। वो वहां खड़ा था, विशाल आसमान के नीचे एक छोटी सी परछाई बनकर। वह मरना नहीं चाहता था, वह बस उस डर को रोकना चाहता था। उसे लगा कि पानी उसे आगोश में ले लेगा। उसे यह नहीं पता था कि वह उसका कफन बन जाएगा। जैसे ही उसका शरीर उस 8 फीट गहरे पानी से टकराया, उस झटके ने उसके इरादे चकनाचूर कर दिए। अचानक परीक्षाएं कोई मायने नहीं रखती। पिटाई का डर खत्म हो गया। वह बस सांस लेना चाहता था, वह सुबह का सूरज देखना चाहता था। पर मलेरिया ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था और पानी एक भारी ठंडे हाथ की तरह उसे नीचे धकेल रहा था। इस तस्वीर में आप वो आखिरी मंजर देख रहे हैं जो चांद ने देखा था। एक लड़के के बेबस बुलबुले, जिसे बहुत देर से समझ आया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जीने लायक थी। और फिर सब शांत हो गया। पानी की सतह स्थिर हो गई, बुलबुले गायब हो गए। शंभू चला गया था, पर वह पीछे कुछ छोड़ गया था। लोग कहते हैं कि जब कोई जीवन शुद्ध आतंक और पछतावे में खत्म होता है तो वह जगह उस पल को याद रखती है। पूल तो वही रहा, पर उसके आसपास की हवा बदल गई। वह भारी हो गई। पूर्णिमा की रातों में हवा न होने पर भी पानी में लहरें उठने लगीं, मानो कोई लड़का आज भी सतह ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। 6 साल बाद 1986। मैं जवान था, अहंकारी था और एक ऐसी चुनौती के जोश में था जिसे मुझे नजरअंदाज कर देना चाहिए था। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक दुखद घटना थी, कोई भूतिया किस्सा नहीं। मैं उस इमारत की ओर बढ़ा। सीढ़ियां मेरे पैरों के नीचे ऐसे चरमराईं मानो मुझे वापस जाने की चेतावनी दे रही हों। रात में वह स्कूल अलग लग रहा था, जैसे कोई शिकारी शिकार के इंतजार में बैठा हो। हॉल के अंदर घना अंधेरा था, बस ऊंची खिड़कियों से चांदनी छनकर आ रही थी। बाहर लगे बरगद और नारियल के पेड़ों की परछाइयां फर्श पर हड्डियों वाली उंगलियों की तरह रेंग रही थी। मेरा हर कदम गूंज रहा था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। तापमान सिर्फ गिरा नहीं, बल्कि जमने लगा। ऐसा लगा जैसे कमरे की सारी ऑक्सीजन सोख ली गई हो और मेरा दम घुटने लगा, ठीक वैसे ही जैसे शंभू का घुटा था। रात के 2:20 बजे। हवा बिल्कुल ठंडी और थमी हुई थी, न झींगुरों की आवाज, न कोई सरसराहट। और फिर भी मैंने उसे महसूस किया। एक ठंडी गीली सांस मेरे गाल को छूकर गुजरी। मेरा दिल बस धड़क नहीं रहा था, वह मेरे सीने से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा, पर वह बर्फ के पानी जैसा ठंडा था। मैं ठीक उसी जगह खड़ा था जहां वह कूदने से पहले खड़ा रहा होगा। मुझे उसका डर महसूस हो रहा था, मेरा नहीं, उसका। तभी वह आवाज आई,
गीले कंक्रीट पर रबर की चप्पलों की वह जानी पहचानी आवाज वह पूल के किनारे से आ रही थी। मैंने देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ आवाज थी। वह एक ऐसे लड़के की चाल थी जिसमें भागने की हिम्मत नहीं बची थी। चप्पल की हर आवाज दिल की धड़कन की तरह लग रही थी। वह आवाज ठीक 8 फीट के निशान पर जाकर रुकी। एक पल के लिए पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं। ठीक 2:30 बजे धड़ाम! सन्नाटे को चीरते हुए पानी में एक बड़ा धमाका हुआ। वह कोई छोटी लहर नहीं थी, वह किसी भारी शरीर के पानी में गिरने की आवाज थी। पानी की ठंडी फुहारें फर्श पर आकर गिरी। और जब मैंने पानी की सतह की ओर देखा, वहां एक भी लहर नहीं थी। पानी कांच की तरह स्थिर था। वह आवाज एक रूह थी, वह धमाका एक याद थी। और मैं उस पल समझ गया कि मैं वहां अकेला नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं सोचा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस भागा। मेरे फेफड़े जल रहे थे, गीले फर्श पर मेरे पैर फिसल रहे थे और मैं उस हॉल से चिल्लाते हुए बाहर निकला। मैं तब तक भागा जब तक चांद मेरे पीछे और सड़क की लाइटें मेरे सामने नहीं आ गईं। लोग कहते हैं कि शंभू आज भी वहीं है, डर और पछतावे के उस अंतहीन चक्र में फंसा हुआ। और मैं फिर कभी वापस नहीं गया, क्योंकि कुछ चुनौतियां जीतने लायक नहीं होती और कुछ पूल कभी खाली नहीं होते।